अच्छा, तो अक्सर जब पेल्विस में मुसलसल दर्द रहता है या फर्टिलिटी के मसाइल सामने आते हैं तो इसकी एक बहुत आम वजह वेरिकोसील हो सकती है। आज हम इसी के एक जदीद और बहुत ही कम तकलीफदेह इलाज यानी वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन को तफसील से समझेंगे। यही सवाल दरअसल इस पूरी बातचीत का मरकज है। हम ये देखेंगे कि किस तरह इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसे हम आईआर भी कहते हैं, एक सुई के सुराख जितने छोटे से रास्ते से बड़े बड़े और पेचीदा तिब्बी मसलों को हल कर देती है। तो आइए एक मरीज के सफ़र को शुरू से देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जिसे पेल्विस में दर्द की तशख़ीस हुई है और उसे बताया गया है कि उसका अगला पड़ाव इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हम इन 5 अहम मरहलों से गुजरेंगे। सबसे पहले मसले को समझेंगे, फिर आईआर टीम से मुलाकात, इसके बाद खुद प्रोसीजर कैसे होता है, उसकी सेफ्टी पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि रिकवरी और आगे की ज़िंदगी कैसी होती है। ठीक है, तो आइए पहले हिस्से में ज़रा गहराई में चलते हैं। आखिर ये वेरिकोसील है क्या और इसके इलाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो वेरिकोसील खिस्सियों के इर्द गिर्द मौजूद रगों का एक गुच्छा या सूजन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टांगों में वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। होता यह है कि इन रगों के अंदर जो छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं ना, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और खून को सही सिमत में जाने से रोक नहीं पाते, जिससे खून जमा होकर रगें फूल जाती हैं। डॉक्टर और मरीज़ अक्सर इसे कीड़ों का थैला या बैग ऑफ वर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि छूने पर यह बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। तो सवाल यह है कि इसका इलाज करवाना क्यों ज़रूरी है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, एक मुसलसल हल्का सा दर्द जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी का बायस बनता है। दूसरी वजह, इससे खिस्सियों का साइज़ कम हो सकता है। और सबसे अहम बात, यह मर्दाना बांझपन की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इन रगों में खून जमा होने से वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जो स्पर्म की पैदावार पर बुरा असर डालता है। चलें, अब हम मरीज के सफ़र के दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं, यानी प्रोसीजर से पहले की मुशावरत और अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुलाकात। इन पिन होल या सुई के सुराख से किए जाने वाले प्रोसीजर्स के माहिर को इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या शॉर्ट में आईआर कहते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो एक्सरे जैसी इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बगैर किसी बड़ी सर्जरी या कट के जिस्म के अंदरूनी मसाइल का इलाज करते हैं, और इस काम के लिए ये बेहतरीन माहिर समझे जाते हैं। एम्बोलाइजेशन से पहले कुछ बहुत सीधे साधे कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले मरीज क्लिनिक में आईआर से मिलता है और अपना मसला बताता है। फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए वेरिकोसील की मौजूदगी की तस्दीक की जाती है, और आखिर में खून के कुछ बुनियादी टेस्ट जैसे सीबीसी और आईएनआर करवाए जाते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि प्रोसीजर बिल्कुल महफूज रहेगा। आइए अब इस अमल के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। ये आईआर मैजिक आखिर काम कैसे करता है? ये हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा लेकिन इंतहाई मौसर है। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन डॉक्टर इस मसले के इलाज के लिए जिस्म में गर्दन के जरिए दाखिल होते हैं। जी हाँ, गर्दन की जुगलर वेन में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, क्योंकि ये खिस्सियों की खराब रगों तक पहुंचने का सबसे सीधा और महफूज रास्ता है। कभी कभार मुतबादिल के तौर पर रान यानी ग्रोइन की रग भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर गर्दन का रास्ता ही चुना जाता है। तो असल काम क्या होता है? इस अमल को एक मुस्तकिल रोड ब्लॉक बनाने जैसा समझें। सबसे पहले मरीज को सिर्फ मकामी तौर पर सुन किया जाता है या हल्की सी गनुदगी की दवा दी जाती है, मुकम्मल बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक बहुत ही बारीक ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, एक्सरे की रहनुमाई में खराब रग तक पहुंचाई जाती है। वहां पहुंचकर खास मवाद दाखिल करके उस रग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि खून का बहाव खुद ब खुद सेहतमंद रगों की तरफ मुड़ जाता है। तो ये रुकावट या रोड ब्लॉक कैसे बनाया जाता है? आईआर माहिरीन के पास कई जदीद औजार होते हैं। वो छोटे छोटे धाती कॉइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो रग में जाकर खून का रास्ता रोक देते हैं। कभी वो एक खास मेडिकल गूंद का इस्तेमाल करते हैं जो रग को फौरन बंद कर देती है, या फिर वो बहुत छोटे ज़र्रात दाखिल करते हैं जो बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। डॉक्टर रग की साख्त और सूरत हाल के मुताबिक बेहतरीन मवाद का इंतखाब करते हैं। अब एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग फिक्रमंद होते हैं। रेडिएशन और कंट्रास्ट डाई जो रगों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी हिफाजत। देखिए, रेडिएशन के खतरात को समझने का एक आसान तरीका है। कुछ असरात इत्तेफाकी होते हैं, यानी उनका इम्कान बहुत ही कम होता है, जबकि दूसरे असरात तभी होते हैं जब रेडिएशन की मिकदार एक खास हद से ज़्यादा हो जाए। आईआर प्रोसीजर्स में डॉक्टर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रेडिएशन की मिकदार इस महफूज हद से बहुत बहुत नीचे रहे, ताकि इन खतरात को तकरीबन ख़त्म किया जा सके।
یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس پروسیجر میں استعمال ہونے والی ریڈیشن یا کنٹراسٹ ڈائی خطرناک تو نہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں، کیونکہ ڈاکٹر 3 بنیادی حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ پروسیجر کا وقت کم سے کم رکھنا، ریڈیشن کے سورس سے فاصلہ زیادہ سے زیادہ رکھنا، اور مریض اور عملے دونوں کے لیے حفاظتی شیلڈز کا استعمال کرنا۔ ان اصولوں کی وجہ سے ریڈیشن کی مقدار انتہائی محفوظ سطح پر رہتی ہے اور کنٹراسٹ ڈائی بھی مکمل طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمبولائزیشن کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ طریقہ کار انتہائی کامیاب ہے، اس کی کامیابی کی شرح 90% سے بھی زیادہ ہے، اور اب ہم اس کا روایتی سرجری سے موازنہ بھی کریں گے۔ یہاں ایمبولائزیشن اور روایتی سرجری کے درمیان فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایمبولائزیشن ایک بہت کم تکلیف دہ عمل ہے جس میں ریکوری بہت تیز ہوتی ہے، درد کم ہوتا ہے اور مکمل بے ہوشی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے برعکس سرجری میں زیادہ بڑا چیرا لگتا ہے، صحتیابی میں زیادہ وقت لگتا ہے اور جنرل اینستھیزیا دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایمبولائزیشن کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک اس کی تیز رفتار ریکوری ہے۔ مریض کو ہسپتال میں رات بھر رکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک ڈے کیئر پروسیجر ہے، مطلب وہ صبح آتے ہیں، پروسیجر کرواتے ہیں اور چند گھنٹوں کے آرام کے بعد اسی دن اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اب وہ سوال جس کا جواب سب جاننا چاہتے ہیں، معمول کی زندگی کب شروع ہوگی؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف 1 یا 2 دن میں اپنے کام پر واپس لوٹ سکتے ہیں، اور 1 سے 2 ہفتوں کے اندر ہی ورزش اور دوسری جسمانی سرگرمیاں بھی آرام سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ایک سوئی کے سوراخ سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کیا طب کا مستقبل بڑی سرجریوں کی بجائے ایسے ہی ذہین، محفوظ اور کم سے کم تکلیف دہ طریقوں میں نہیں ہے؟